इंदौर के स्कीम नंबर 78 में स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल में नए लेवल 3 और लेवल 4 एनआईसीयू और पीआईसीयू का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पद्मश्री जनक पलटा, मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित, हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुनील तिवारी और डॉक्टर ब्रजबाला तिवारी के हाथों फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। लाइफ केयर हॉस्पिटल भी अपनी सेवाएं मरीजों की बीमारी को दूर करने के लिए सालों से देता आ रहा है, लेकिन अन्य बड़े हॉस्पिटल्स के मुकाबले अब इस हॉस्पिटल में भी नवजात शिशुओं के लिए सर्व सुविधाएं सभी इमरजेंसी से निपटने के लिए रहेंगी। अस्पताल में इन्हीं सुविधाओं का विस्तार करते हुए लेवल 3 और लेवल 4 के एनआईसीयू व पीआईसीयू का उद्घाटन हुआ। जन्म के बाद कमजोर नवजात शिशुओं की स्थिति बिगड़ने पर इस अस्पताल में नवजात शिशुओं के इलाज के लिए सभी मेडिकल उपकरण, वेंटिलेटर जैसी सभी एडवांस सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं अब इमरजेंसी मामलों में नवजातों को किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफर करने की कोई नौबत नहीं आएगी। तो जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने बोलो गजानन भगवान की जय। ओम अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, स्वाहा ज्योतिः शुद्धं च वर्ति संयुक्तं वह्निनं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं भक्तादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। खुशवा। थैंक यू। देखिए, लाइफ केयर हॉस्पिटल को लगभग 18 वर्ष हो गए हैं पूर्ण हुए और ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल चल रहा है। लेकिन एक एनआईसीयू की जो रिक्वायरमेंट थी, आजकल हाई रिस्क प्रेगनेंसीज बहुत बढ़ गई है। हमारा एनआईसीयू पहले लेवल 2 लेवल 3 एनआईसीयू था, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू लेवल 3 लेवल 4 एनआईसीयू। यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली प्रीटर्म जो बच्चे होते हैं, कम वज़न के बच्चे होते हैं, जैसे आजकल ज़्यादा लेट एज में मैरिज होती है, मोर देन 35 में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डायबिटिक मदर होती है, तो ट्विंस होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इन बच्चों को कई बार स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। वेंटिलेटर, एडवांस वेंटिलेटर, न्यूनेटल वेंटिलेटर, सो बहुत सारी एडवांस थेरेपी की ज़रूरत होती है। और कई बार बाहर के जो बॉर्न बच्चे होते हैं वो आते हैं, यानी कि आउटबोर्न बेबीज़, कुछ इन्फेक्शंस वाले बच्चे होते हैं, सेप्टिक बेबीज़, तो उन सब के लिए सेपरेट हमें निगेटिव प्रेशर वाला एनआईसीयू और उसकी ज़रूरत होती। सो उसी के लिए हमने लेवल 3 लेवल 4 एनआईसीयू में इसको कन्वर्ट किया है, रिनोवेशन किया है। सब लोगों को मेरा बहुत बहुत आज गुड मॉर्निंग और शबा खैर, वंदे मातरम, हैप्पी डे टुडे फॉर ऑल ऑफ अस। हम लोगों के लिए एक आज अत्यंत खुशी वाला दिन है, क्योंकि आज मैडम के नेतृत्व में हमने एक ऐसा एनआईसीयू सेटअप किया है जिसमें हम और बेहतर परिणाम देंगे। हम लोग जो यूनिट है, मैं और डॉक्टर अक्षय, प्लीज सर आइए, ये एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, ये इन्होंने जेजे से करा है, मैंने नायर हॉस्पिटल से करा है, मेरे पास 30 साल का एक्सपीरियंस है और ये हमारे पास पूरे नॉलेज से भरपूर बबल करते हुए पीडियाट्रिशियन हैं। आज ये एनआईसीयू हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मैम संतति में काम करती है उसको आगे हम बढ़ाते हैं। हमारा रेट ऐसा है कि मॉर्टैलिटी 0 है। आई कैन गिव यू द डेटा। हमारे पास जो बच्चे पैदा होते हैं लेस देन 32 वीक्स, लेस देन 28 वीकर्स, हमारे बच्चे जो 1 किलो के पैदा होते हैं, उन तक को हम एक पर्सनल टच, एक केयर देते हैं। हमारे अनुभव से, हमारे अपनेपन से, हमारे मातृत्व भाव से हम एक माँ को, एक उसके पूरे परिवार को किलकारी भरा हुआ एक सुंदर शिशु उनको देते हैं, उनको समझाते हैं कि आगे वो कैसे ध्यान रखेंगे। अभी जो एनआईसीयू है, हमारे पास ऑलरेडी एनआईसीयू था, लेकिन अब हम इससे एक एडवांस लेवल 3 एनआईसीयू पे जा रहे हैं। जब भी लेवल 3 या एडवांसमेंट की बात होती है तो हमको ये चाहिए कि पहले से कुछ बेहतर हम ले पाएँ। अभी हम 32 वीकर से कम और लेस देन 800 ग्राम्स भी बेबीज़ को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस लेवल 3 एनआईसीयू के साथ। एनआईसीयू में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब बच्चा आता है तो हम उसको प्रॉपरली काउंसिल करें। काउंसलिंग हमारा हमेशा से इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और अब हमने एक स्पेसिफिक काउंसलिंग रूम भी रखा है।
इससे हम ये करेंगे कि जो भी पेशेंट आता है उसके बेबी को हम किस तरह से, क्या बेबी की दिक्कत है, कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए उन पेरेंट्स को, ताकि पेरेंट्स भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, प्रॉपर काउंसलिंग सेशन हो, उनसे उनको और भी कोई दिक्कतें हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज़ हम सिर्फ एनआईसीयू नहीं बल्कि पीआईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू में भी लागू कर रहे हैं। इसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे कि नेगेटिव सक्शन जो मैम ने बताया, सेप्टिक क्यूबिकल पूरी तरह से इनबॉर्न और आउटबॉर्न बेबी से अलग है। तो अगर कोई भी बच्चा हमें थोड़ा सा भी इन्फेक्शन वाला लगता है तो हम उसे एक सेपरेट क्यूबिकल दे देते हैं, जहां हम उसकी कंटिन्यूस और बेहतर मॉनिटरिंग के साथ उसे बाकी अच्छे बच्चों से एक सेपरेट रखवाते हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेटर मशीन्स है हमारे पास, वो इतनी एडवांस है जहां पे हम उनमें मॉनिटर, उनमें अलार्म सिस्टम के साथ साथ अपने आप किस तरह से मॉडिफाई करना है वॉल्यूम ऑफ वेंटिलेशन को, या जो हवा दे रहे हैं बच्चे को वो किस तरह से मॉड्यूलेट हो पाए, इतना एडवांस वेंटिलेटर हमारे पास है। अब से इस नए एनआईसीयू व पीआईसीयू में 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स की टीम मौजूद रहेगी। वहीं समय समय पर डॉक्टर्स की टीम हॉस्पिटल में भर्ती नवजातों की मां से लगातार संवाद करती रहेगी।